नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों में 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं जिससे पूरा इलाका दहल उठा। पहला एनकाउंटर तो सूर्य हत्याकांड में असद का हुआ, जो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था क्योंकि बवाल अभी लगातार भड़का हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ खबर आ जाती है कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सिराज का एनकाउंटर हुआ है। सिराज नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले इस सिराज नाम के आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद नाबालिग लड़की बताया जा रहा है कि गर्भवती हो गई। जब मामले में उसकी तबीयत बिगड़ी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने तुरंत इस सिराज के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जैसे ही इसे भनक लगी कि पुलिस अब उसके पीछे पड़ चुकी है, तुरंत ये सिराज फरार हो जाता है और यहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे में पुलिस नाकेबंदी करती है, चारों तरफ से इलाके को घेर लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर से इस आरोपी को पकड़ लिया जाता है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद ये लंगड़ा हुआ और सड़क पर गिर गया, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा कर दिया है, अपना जुर्म कबूल लिया है। अब आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। चलिए एक बार विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। दिनांक 30/5/26 को थाना लोनी बॉर्डर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सिराज नामक एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया, जिसके उपरांत वो गर्भवती हो गई। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन करके लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 1/6/26 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पाइपलाइन रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी। तभी टीला मोड़ से सेवाधाम की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं बल्कि अपनी स्कूटी को तेजी से जीडीए ग्राउंड की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में स्कूटी फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसे घायल अवस्था में हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम सिराज निवासी अमित विहार थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर बताया। इसने उपरोक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है। इसके पास से एक अदर तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसे तत्काल ही उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और भी पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है कि आखिर किस मकसद से ये उस इलाके में रह रहा था। क्या वाकई में हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा था, इसके टारगेट पर क्या हिंदू नाबालिग लड़कियां थी। इस मामले की आगे से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। नंदकिशोर गुर्जर ने, जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर चेतावनी दी है। पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने के लिए क्या कहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज जो घटना थाना लोनी बॉर्डर में अमित विहार कॉलोनी में एक गरीब बच्ची के साथ जो 12 साल की है, जो एक जिहादी ने, सिराज नाम के राक्षस ने जो दरिंदगी की है, पिछले कई महीने से उस बच्ची को डरा के तेरे माँ बाप को मार देंगे, वो मजदूरी पे चले जाते थे, लगातार दुराचार किया। 3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो बीमार हुई, उसकी मां ने एडमिट कराया, तब डॉक्टर ने बताया है ये कई हत्याओं के बराबर जघन्य अपराध है। उसके बाद इलियास और सबीना कई लोग मिलकर के उसके घर आए, धमकी दी कि 1 लाख में फैसला कर लो। तो जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ पुलिस को कहा गया है कठोर कार्रवाई करें और ये भी बेहतर हुरों के पास जाने चाहिए। ये कोई छोटी दरिंदगी नहीं है। इन राक्षसों ने जो अंत की है, वो अंत का इनका अंतिम समय अब आ गया है। उसको मैंने योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोनी की देवतुल्य नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं, शांति रखें, पुलिस पे भरोसा रखें। आज बहुत बड़ा बवाल हो जाता अगर हम नहीं आते, लेकिन धैर्य की सीमा होती है। मुझे उम्मीद है पुलिस जो है जैसी कार्रवाई करती है, कठोर कार्रवाई करेगी और इनका इलाज करने का काम करेगी। किसी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी
सिराज को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि 30 मई को पीड़िता के परिजनों ने थाना लौनी बॉर्डर में शिकायत दर्ज करवाई थी। पड़ोस में रहने वाले सिराज नाम के युवक ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ करीब 3 महीने पहले दुष्कर्म किया था। आरोप है कि घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी और इसी दौरान थाना लोनी बॉर्डर पुलिस सेवाधाम से टीला मोड़ रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी स्कूटी सवार संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर जीडीए ग्राउंड के पास उसे घेर लिया और ऐसे में आरोपी ने दोबारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया, फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान आरोपी सिराज के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर जमीन पर ही गिर गया। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की बात कबूल कर ली है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिराज पुत्र हमीद के रूप में हुई है, जो बताया जा रहा है कि अमित विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और एक स्कूटी बरामद की है। फिलहाल आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे में उससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। फिलहाल जो पीड़िता है उसके परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए था, आरोपी पकड़ा गया है, अब आगे की कार्रवाई उससे की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जिहादियों को बिल्कुल बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे पहले अभी गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर असद नाम के एक मुस्लिम युवक ने एक सूर्य नाम के हिंदू युवक की चाकू से बेरहमी से गोदकर हत्या कर दी। उस मामले में उबाल कम हो नहीं रहा था। हालांकि असद का एनकाउंटर हुआ, उसे ढेर कर दिया गया। उसी के 24 घंटे के अंदर ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर गाजियाबाद में हुआ है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आती है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिनांक 30/5/26 को थाना लोनी बॉर्डर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सिराज नामक एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया, जिसके उपरांत वो गर्भवती हो गई। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन करके लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 1 से 26 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पाइपलाइन रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी टीला मोड़ से सेवाधाम की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं बल्कि अपनी स्कूटी को तेजी से जीडीए ग्राउंड की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में स्कूटी फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसे घायल अवस्था में हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम सिराज निवासी अमित विहार थाना क्षेत्र लौनी बॉर्डर बताया। इसने उपरोक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है। इसके पास से एक अदर तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसे तत्काल ही उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और भी पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।